जब तक कोई बड़ी एक्टिविटी ना हो हमें फॉर्मल प्रोटेस्ट याद ही नहीं आता, लेकिन अब याद करने का वक्त है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को सील हुए अब लगभग 8 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। करीब आधा किलोमीटर का बॉर्डर सील होने से अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और रोजाना लोगों को मौत के कच्चे रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है। किसान दिल्ली कूच का इरादा नहीं बदल रहे और हरियाणा सरकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे रही। हरियाणा सरकार की यह हठधर्मिता और किसानों की जिद देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंची है, जिस पर काफी मंथन भी किया गया, लेकिन अभी तक न कोई रास्ता निकला और न ही कोई रास्ता खुला। खेती बाड़ी के कई मुद्दों को लेकर केंद्र में एनडीए के बलबूते पर 2014 से लगातार बरकरार बीजेपी को मोदी सरकार का विरोध कर रहे देश के अन्नदाता अभी भी दिल्ली जाने के लिए अड़े हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आशियाना बनाकर डेरा डाले हुए हैं। अभी भी रोज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बैठक होती है। इसके बाद पंजाब की ओर का इलाका दूर दूर तक खाली नजर आता है, जबकि महज ट्रैक्टर ट्रॉलियां और उसमें लोग दिखते हैं। शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला शहर का कपड़ा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब में अन्य कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। करीब 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रोडवेज को भी रोजाना 1 लाख की चपत लग रही है। शंभू बॉर्डर सील होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। करीब 60,000 वाहन चालकों को रास्ता बदलकर लंबे रूट से जाना पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल की खपत भी बढ़ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, इसलिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से आग्रह कर कंपनियां मंगवाई थी। सूत्रों का कहना है कि 4 कंपनियां बॉर्डर पर डटी हैं। हरियाणा पुलिस के भी जवान तैनात हैं। 5 महीने से इन सभी कर्मचारियों को सिर्फ बॉर्डर पर पहरेदारी का वेतन और टीएडीए देना मजबूरी बना हुआ है। फोर्स के खानपान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी इंतजाम करने पड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आवाजाही बंद होने के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित हुआ। पंजाब से जो सामान आता है या फिर अंबाला से जो सामान पंजाब भेजा जाता है, उनका लॉजिस्टिक यानी किराया बढ़ा दिया गया है। इसका असर सामान पर भी पड़ा है, जिसकी कीमतें संभवतः बढ़ गई हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने किसानों को समझाने के लिए कई बैठकें की हैं और उन्हें अपनी मांगों के लिए एक समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा सरकार किसानों से शंभू बॉर्डर खाली करवा पाएगी या नहीं, जिसके जवाब में हमें पता चलता है कि हरियाणा सरकार किसानों से शंभू बॉर्डर खाली करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रयास की सफलता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। किसानों का आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है और वे अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। हरियाणा सरकार और किसानों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। किसानों की मांगें मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी हैं, जैसे कि एमएसपी की गारंटी, खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था और कृषि उत्पादों के न्यायोचित मूल्य की गारंटी। इस मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच आगे भी बातचीत होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक शंभू बॉर्डर खाली करवाना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।